वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं अब तक के सबसे डिमांडिंग क्वेश्चन के बारे में कि क्रिप्टो मार्केट बार बार क्रैश क्यों करती है। दोस्तों इसके दरमियान कई सवाल जन्म लेते हैं और इसकी कई वजूहात होती हैं, लेकिन मैं आपसे वो सबसे बड़ी वजह पेश करने आया हूँ यहाँ पर। उसी के ऊपर हम बात करेंगे जो हमें अक्सर औकात कहीं का नहीं छोड़ती। हमारी एंट्री गलत हो और हमारा जितना भी सरमाया होता है, जितने भी पैसे की हमने एंट्री ली होती है, उसके बाद मार्केट हमें हमारी बाइंग से इतना नीचे ले जाती है कि हमारे तसव्वुर में भी ये बात नहीं होती और तब तक वो शख्स इसमें से रिकवरी नहीं कर पाता जब तक वो कॉइन दोबारा से रिकवर होके अप ना हो। और अप होने के लिए भी उस कॉइन के अंदर पोटेंशियल होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वजूहात को जानने के लिए हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे और आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों आगाज करते हैं कि क्रिप्टो मार्केट के क्रैश होने की कई वजूहात होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई बैड न्यूज़ मार्केट में आ जाना। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं डेली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस में आपको बताता हूं कि आज हम आपसे शेयर करेंगे फलां न्यूज़, वो वाली न्यूज़, ये वाली न्यूज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। लेकिन जो मैं आपको तीसरा पॉइंट बताने वाला हूं वो बहुत ही अहम होगा। जैसे कि एक पॉइंट तो मैंने आपसे न्यूज़ का तो शेयर कर दिया, दूसरा किसी भी कॉइन का बैंकरप्ट हो जाना, पैसे लेके भाग जाना, उसके वॉलेट से पैसों का ट्रांसफ़र हो जाना, ये सारी चीज़ें भी हम देखते रहते हैं, लेकिन ये रोज़ नहीं होती। ये दोनों प्रॉब्लम्स जो मैंने आपसे शेयर की हैं ये रोज़मर्रा नहीं होती। बाज़ हमें क्रिप्टो मार्केट में बैड न्यूज़ को भी एक अच्छा वक्त गुजर जाता है लेकिन हमें मौसूल नहीं होती। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो कॉइन्स बैंकरप्ट होते हैं ये भी रोज़ाना नहीं होते। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो रोज़ाना होती है, जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, और वो है दोस्तों फ्यूचर ट्रेडर्स की कमबख्ती। अब सवाल ये है, अक्सर दोस्त हमारे हमसे पूछते हैं कि सर ये फ्यूचर ट्रेड जो है अगर गलत है तो इसकी ऑप्शन क्यों है। पहले तो मैं आपको दोस्तों ये क्वेश्चन पहला क्लियर कर दूं कि फ्यूचर ट्रेड की बेस पर ही मार्केट के अंदर आज 500 से ज़्यादा एक्सचेंज आ चुकी हैं। अगर इन एक्सचेंज में फ्यूचर की ऑप्शन ना हो तो कोई पागल होगा एक्सचेंज लॉन्च करेगा। दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग इज़ जस्ट लाइक अ गैम्बलिंग। ये एक तरह से जुए की तरह है, यानी कि दो ऑप्शंस हैं, या आप अप साइड पे खेल लें या डाउन साइड पे खेलें। इसीलिए इसके ऊपर कई उलमा का भी इख्तलाफ है। लिहाजा यानी कि मैं इसको किसी और तरफ, दीन की तरफ नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लिहाजा हम इसे दुनियावी और दुनियादारी तक ही रखते हैं। तो ये क्लियर कट हमें दिखाई देता है कि इट्स जस्ट लाइक अ गैम्बल। दो ऑप्शन हैं, इसमें अकल का कोई कारोबार ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपने दो चीज़ें प्ले करनी है, उसमें आपने अपना लेवरेज सेट करना है, आप जितने पैसों से ट्रेड लगाना चाहते हैं वो सेट करना है। उसके बाद प्रॉफिट रेशो आ गई 10x, 20x, 25x, और इसमें इसके ज़िम्रे में भी सभी कॉइन नहीं आते। ये मैं आपको बताता चलूँ, सारे कॉइन्स अपने लिए मार्केट में फ्यूचर ट्रेड की ऑप्शन नहीं लेकर आते। आपने अक्सर देखा होगा मोस्टली यूज़र बाइनांस के हैं, कुकॉइन के हैं और बिटगेट के। इनमें अक्सर आपको सुबह उठते ही एक मैसेज या स्लाइड चलती दिखाई देती होगी कि आज फलानी कंपनी के कॉइन के मालिक ने उसके अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग की ऑप्शन दे दी है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग की ऑप्शन अक्सर औकात उन कॉइन्स में आती है जो पहले मुस्तनद हो जाते हैं। मुस्तनद के बगैर तो फ्यूचर ट्रेड की जो ऑप्शन है आती ही नहीं मार्केट में। ये तो एक दोस्तों पॉइंट हो गया। लेकिन फ्यूचर ट्रेड की वजह से रोज़ मार्केट अप डाउन क्यों होती है, ये मैं समझता हूँ आप सब दोस्तों को बताना बहुत ज़रूरी है। आप में से कई दोस्त ये वीडियो देखकर सोचेंगे कि हमें तो इस बात का पता था, लेकिन इस वीडियो की जो बेसिक बुनियाद है वो बिगनर के लिए है। बिगनर को पता चले कि भाई ये आखिर मार्केट करती क्या है हमारे साथ। $900 का हाई भी लगा देती है, 900 का लॉस भी कर देती है, 1500 का पंप लगाकर 2000 का क्रैश भी कर देती है। दोस्तों इसकी रीज़न ये है, सबसे पहले आपको इस वीडियो के इस पार्ट को कान खोल के सुनना होगा। एक शख्स फ्यूचर ट्रेड लगाता है, मान लें वो यूनिस्वैप को देखता है $9 पे, और मार्केट की सूरत हाल को देखते हुए वो कहता है जी कि ये जो है इतने टाइम में इस जगह पर इतनी इसकी ट्रेड लग जाएगी और ये मुझे घंटे तक 9.50 पे दिखाई देगा। आप लॉन्ग की ट्रेड लगा देते हैं। अब जाहिरी बात है जब लॉन्ग की ट्रेड लगती है तो दुनिया, एक अकेला बंदा लॉन्ग की ट्रेड नहीं लगा रहा, हज़ारों लाखों पूरी दुनिया के अंदर बल्कि करोड़ों लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। कई उसे लॉन्ग लगा रहे होंगे, कई शॉर्ट लगा रहे होंगे, कई कह रहे होंगे ये 9.50 पे जाएगा नहीं, ये तो 8.50 पे आ जाएगा। ठीक है, तो असल में उस वक्त यूनिस्वैप खड़ा किधर था?
$9 पे। अब लगाने वाले जो नीचे की तरफ लगा रहे हैं वो शॉर्ट ट्रेड में आ गए, जो अप पे लगा रहे हैं वो लॉन्ग ट्रेड में आ गए। अब जो क्रिप्टो ऑनर्स हैं वो पागल नहीं हैं। अब यहाँ पर उनको आप ये सोचे कि उनको किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि वो आपको आसानी से ट्रेड लेके बाहर जाने दें। वो ऐसे मौके पे मार्केट को फ्लैक्चुएट करते हैं, जस्ट लाइक जिग-जैग। ये जिग-जैग अगर वो ना करें तो आप तो मार्केट से सारा पैसा निकाल के ले जाएंगे और वो तो बैठ के रोएंगे, आप उनको खा जाएंगे। और होता क्या है कि फ्यूचर ट्रेड्स में पैसा तो बहुत है, लोग $400-500 के साथ 1 सेकंड के अंदर $100 निकाल लेते हैं। तो वो उसकी रीज़न क्या होती है कि आपने एक अनुमान लगाया, जस्ट एक अनुमान से मतलब एक टारगेट, आपने टारगेट सेट किया, आप उसके नज़दीक भी जा रहे हैं, आप ट्रेड कैंसिल करके अपना प्रॉफिट निकाल के निकल जाते हैं। लेकिन उसी की बेस पे क्रिप्टो मार्केट का जन्म हुआ था। क्रिप्टो मार्केट जब पैदा हुई, बर्थ हुई इसकी, तो इसकी बुनियाद फ्यूचर ट्रेड रखी गई थी। आज जितनी भी एक्सचेंजेस दुनिया में आ रही हैं उनको खुशी इस बात पे होती है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई इन्वेस्टर आके फ्यूचर ट्रेड करे। स्पॉट ट्रेड करने वाले के लिए तो वो रोते हैं, उनको तकलीफ होती है कि यार ओहो है स्पॉट ट्रेडर आ गया। तो स्पॉट ट्रेडर जो है वो हर लिहाज से फायदे में होता है, लेकिन उसने भी 2 से 3 चीजें देखनी है जो मैं आगे चल करके बताने वाला हूं माई ओपिनियन में। जो हमारा लास्ट सेशन होगा इस वीडियो का वो होगा माई ओपिनियन, और उसमें मैं बताऊंगा आपको स्पॉट ट्रेडर को क्या करना चाहिए। अब दोस्तों इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मार्केट हमें दिन में सुबह दोपहर शाम अपडेट अप डाउन दिखाती है। अगर ऐसा ना हो तो फ्यूचर ट्रेडर जो है वो हर वक्त जीता चला जाए और इतना आसान बन जाए। और ये पैसे हर कौन दे रहा है? कोई तो दे रहा है, कोई तो है जो मार्केट में अपना कॉइन लॉन्च करके उस पर फ्यूचर ट्रेडिंग के ऑप्शन देता है और आप उसमें अर्न करते हैं और आपको एक टाइम लिमिट दे दी जाती है। अब आपके पैसे और आपका अकाउंट वॉश कैसे होता है, अब ये पॉइंट शुरू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब आपने शॉर्ट ट्रेड लगाई है, क्या आप कहते हैं जी 8.50 पे कॉइन जा सकता है तो आपको वहां पे प्रॉफिट मिलेगी, लेकिन वो 8.50 पे नहीं जाता, वो आपकी ट्रेड के अगेंस्ट चला जाता है, वो 950 पे चला जाता है। किसके लिए? जिसने ट्रेड लगा रखी थी शॉर्ट, उसको अगर ट्रेड मिल जाती है लॉन्ग तो उसका अकाउंट फारग। और जिसने लॉन्ग लगा रखी थी वो कहता है कि 9.50 पे मार्केट जाएगी तो उससे प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन मार्केट आ जाती है उस पॉइंट पे जिसको ट्रेड लगाते वक्त एप्लीकेशन ने आपको सेट करके दी थी एक लिमिट, और वहां पर कुछ प्राइस आ रहे होते हैं। उस प्राइस से जब मार्केट डाउन कर जाती है तो भी आपका अकाउंट वॉश। तो ये बड़ी अहम चीजें हैं। तो ज़्यादातर मार्केट दोस्तों क्रैश तब करती है जब बहुत ज़्यादा फ्यूचर ट्रेड मार्केट में लग चुकी होती है, क्योंकि इसके ओनर्स जानते हैं कि स्पॉट ट्रेडिंग से इनको कोई नुकसान नहीं होने वाला, किसी किस्म का इनको फ़ायदा भी नहीं होने वाला। फ्यूचर ट्रेडर की जब मार्केट में एक ख़ास हद तक लिमिट बढ़ जाती है, जब जैसे कि अब आपको मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि जब मार्केट थी $3 ट्रिलियन पे, $3 ट्रिलियन पे, तो उस वक्त मार्केट के अंदर $400 बिलियन तक का क्रैश आता था। अब मार्केट वैसे ही $1 ट्रिलियन की रह गई है, तो इसके अंदर क्रैश आता है 15 बिलियन, 20 बिलियन, 25 बिलियन और 13 की रिकवरी भी हो जाती है। अच्छा, अब मार्केट में अब आपका सवाल एक तो कंप्लीट हो गया कि जी मार्केट क्रैश क्यों करती है? फ्यूचर ट्रेड ज़ाया करने के लिए। अब मार्केट दोबारा एकदम वापस उसी प्राइस पे क्यों आ जाती है? वो भी फ्यूचर ट्रेडर की ट्रेड ज़ाया करने के लिए। क्यों? उसी वक्त जब मार्केट गिर रही होती है, कई दोस्त वहां पर फौरन 1.5 शाणे बन के वहां पर एक ट्रेड लगा देते हैं जी कि मार्केट और क्रैश करेगी, मार्केट पंप कर दी जाती है। तो जो इसके बैक एंड पे इस मार्केट को चलाने वाला बंदा बैठा हुआ है दोस्तों, वो आपसे भी ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, और वो अकेला नहीं है, उसके साथ 50,000 दिमाग जुड़े हुए हैं। इतने दिमाग जुड़े हुए हैं कि उनको जो है हर वक्त हर लम्हा एक्टिव रहना पड़ता है और जानबूझ के, और उनके पास एक एक डाटा मौजूद होता है। याद रखिएगा कि ब्लॉकचेन से कभी भी आप कोई चीज़ डिलीट नहीं कर सकते। याद रखिएगा, कोई भी चीज़ आपने अभी खरीदी, बेची, या कोई आपको कोई भी डाटा आपको मौसूल हुआ, आप ब्लॉकचेन से डिलीट नहीं कर सकते। तो उनके पास एक एक डाटा मौजूद होता है। तो इस डाटे के दरमियान दोस्तों ये सारा खेल खेला जाता है। आई होप कि आप मार्केट के न्यूज़, सरमायाकारी और स्कैम से हट के अगर कोई वजह है, वो सबसे बड़ी वजह मैंने आज आपको बताई है कि ये वजह है मार्केट, जिसकी वजह से एक दिन में 10 बार और बाज़ औक़ात एक बार भी नहीं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 3-3 दिन गुजर जाते हैं, मार्केट स्ट्रक रहती है। तो मार्केट जब स्ट्रक रहती है तब भी इन्वेस्टर का माइंड प्रीपेड किया जा रहा होता है, उसे बताया जा रहा होता है मार्केट बड़ी मुस्तनद हो गई है, ये हो गया वो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों उस पार्ट की जिसका मैंने आपसे वादा किया था कि सपोर्ट ट्रेडर को क्या करना चाहिए। सबसे पहले स्पॉट ट्रेडर की बाइंग होनी चाहिए एक स्ट्रॉन्ग कॉइन के अंदर, उसके ऊपर उसकी स्टडी होनी चाहिए। किसी के ऊपर यकीन ना करें, मुझ पे भी यकीन ना करें।
खुद स्टडी करें, क्योंकि पैसा आपका है। आप खुद स्टडी करें, उसे समझें। जिस कॉइन को भी बाय करना चाहते हैं उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ें, उसका वाइट पेपर पढ़ें और उसको ट्विटर पे जाके सब्सक्राइब करें, उसके इवेंट्स देखें, उसकी बर्निंग की डेट्स देखें। ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक नॉर्मल सा सरमाया, मान लें कि $50 से ज़्यादा तो मैंने आज तक किसी वीडियो में आपको जो है सजेशन नहीं दी, तो 50 से एंट्री लेकर आप उसके भी 3 पार्ट बनाकर अर्न कर सकते हैं, मार्केट को देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद स्पोर्ट ट्रेडर को जब नुकसान होता है, मार्केट गिरती है, तो उसे थोड़ा सा भी डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्पोर्ट ट्रेडर एंड ऑफ द डे अगर अच्छे कॉइन में पैसे इन्वेस्ट कर बैठा है तो उसका सरमाया रिकवर हो के रहता है। तो स्पोर्ट ट्रेडर के लिए हमेशा मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करता हूं कि 3 स्टेप ऑफ बाइंग पे तवज्जो दें, और स्पोर्ट ट्रेडर को कभी उतना लॉस हो ही नहीं सकता जितना फ्यूचर ट्रेडर को होता है। जितनी भी मार्केट क्रैश लगा दे, स्पोर्ट ट्रेडर को रिकवरी देती है। और आपने देखा होगा कि मैं 99.9% स्पोर्ट ट्रेडिंग पे ही आपसे बात करता हूं। सो दोस्तों, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। इजाज़त चाहता हूं अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।